स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को भारत की स्थिति और स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की स्थिति के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बारे में कल हमने वर्णन किया था कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। और अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल से पृथ्वी का जो नमूना बनता है उसे ही हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है, जिसमें देखिए ये भारत की स्थिति जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भारत की स्थिति है यहाँ पे, जो कि इधर हिंद महासागर और इधर देखिए अफ्रीका महाद्वीप है और इधर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ऊपर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। ये 23.5 अक्षांश अपने अंश पे झुकी हुई है। तो इसी भारत की स्थिति के बारे में, ये तो है ग्लोब पे भारत की स्थिति। अब आइए हम लोग मानचित्र में देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो मानचित्र में भारत की जो स्थिति है वह मुख्य धरातल से 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक है। 8 अंश यहाँ से, यानी कन्याकुमारी है ये जो तमिलनाडु में पड़ता है, से लेकर के ये जम्मू कश्मीर में जो इसमें पीओके का भाग ये पड़ता है ऊपर, यहाँ पर 37 अंश 6 मिनट तक फैला हुआ है, जिसके और पश्चिम में 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक ये फैला हुआ है। यानी यह है 69 अंश 7 मिनट, 69 अंश और 7 मिनट की ये आपका देशांतरी रेखा है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो पूर्वी हिस्सा है, जिसको भरूच के नाम से जानते हैं, उसको ये किमित, यहाँ किमित है सबसे पूर्वी भाग, और पश्चिम भाग में ये गुजरात में भुज पड़ता है यहाँ पे, और इसका उत्तरी भाग जो है इंदिरा काल है, जबकि दक्षिणी भाग जो है इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे दक्षिणी भाग है, जो 6 अंश 4 मिनट में पड़ता है, 6 अंश 4 मिनट पड़ता है। लेकिन 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें बाढ़ के चलते इतना ज्यादा पानी हो गया था, जिसका हमारा दक्षिणी बिंदु जो है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जल निमग्न हो गया था। तो इस तरह से है ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब आते हैं हम लोग, इसमें देखिए कर्क रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। विश्व में 3 रेखाएं हैं, पहली कर्क रेखा, दूसरी विषुवत रेखा और तीसरी मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो होती है भारत से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, आइए हम मानचित्र के जरिए देखते हैं कि पहला गुजरात है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा जो है ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है और मिजोरम है। इस तरह से ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। यानी स्थलीय सीमा यहाँ से, ये भुज के कच्छ से लेकर यहाँ से लेकर के ये सारा स्थलीय सीमा कहलाती है। यानी जहाँ समुद्र सागर से इसकी भाग नहीं लगी हुई है, तो ये स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर। जबकि तटीय सीमा जो है, तटीय सीमा यहाँ गुजरात से लेकर, ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, ये तटीय इलाके एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह का कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इसके बाद से
हम देखते हैं कि विश्व में एक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जनसंख्या में तो खैर इसका दूसरा स्थान है, युवाओं के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में पहला स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में 7वां बड़ा देश है। इसमें पहला जो है रूस है, और दूसरे नंबर पे कनाडा है, और तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर पे चीन है, और पांचवें नंबर पे ब्राजील है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें नंबर पे भारत की स्थिति आती है क्षेत्रफल में। तो ये रहा आज भारत की स्थिति और भारत का संक्षिप्त परिचय।